नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। और आज चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की। शास्त्र में लिखा है कि नवदुर्गा में नवदुर्गों की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, खुष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि के जो 9 दिन नवरात्रियां हैं और ये इसमें भगवती के स्वरूप की पूजा होती है। तो आज शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ, आज कलश स्थापन होगा और इसके बाद भगवती के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। तो इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संमत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शनिवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 9:09 तक होगी। चित्रा नक्षत्र रात्रि को दिन को 11:52 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापन की। चूँकि आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की स्थापना के लिए सबसे पहले हम घट स्थापन करते हैं। तो पहले ये देख लें कि घट स्थापन कैसे करेंगे। तो पूर्वाभिमुख हो करके जिस घर के जिस कमरे में कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट में सुंदर पूर्वाभिमुख हो करके और एक पटा रख लें। पटे में नवग्रह और कुडश मातृका, गौरी, गणेश और कलश बनाएं। वहाँ पर माता का विग्रह रखें, माता का चित्र रखें और फिर जैसा आप लोगों की परंपरा हो अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो अखंड ज्योति के लिए तैयारी कर लें और फिर साथ में कुछ लोग जवारे बोते हैं, उसकी भी तैयारी करें। उसके लिए आप अपने मिट्टी रख करके उसमें थोड़ा सा खाद डाल करके जौ और गेहूँ ये भिगा लें। तो इस तरह से आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। पूजा में आपको पता है कि सिंदूर, कुंकुम, अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, मौली सूत्र, पीली सरसों, इत्र, गुलाल, नैवेद्य, नारियल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके और फिर माता का पूजन शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि कलश स्थापन का मुहूर्त बड़ा विशेष है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इस शारदीय नवरात्रि में 6:27 से मुहूर्त शुरू हो चुका है। 10:13 तक होगा और फिर अभिजीत मुहूर्त जो बहुत खास है, इसमें 11:44 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम कलश स्थापन कर सकते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि रात्रि को 9:09 तक प्रतिपदा है। तो भक्तजन अपनी सुविधा से कलश स्थापन करके अपना ये जो व्रत है वो पूरा शुरू कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे प्रथमम शैलपुत्री, भगवती के पहले स्वरूप शैलपुत्री की। कहते हैं शारदीय नवरात्रि के आरंभ होने से प्रतिपदा के दिन के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू होती है और पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री। कहते हैं इसका प्रमाण है कि ये स्थिरता, पवित्रता और शुचिता की देवी है। बिना इनकी पूजा के जीवन में स्थायित्व मिलना मुश्किल। संपूर्ण जीवन तभी होता है जब हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, करियर में अगर अस्थिरता हो रही हो तो भी भगवती शैलपुत्री की पूजा जरूर करना चाहिए। इसके लिए ये सतुगुणी देवी है, सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और सत्वता से ही पूजा होती है। तो कोशिश करें सात्विक आहार लें, सात्विक पूजन करें, सफ़ेद पुष्पों से, सफ़ेद वस्त्र से माँ भगवती का आभरण करें और संकल्प ले करके और पूजा का प्रारंभ करें। हमारे यहाँ व्रत का भी कुछ अपना संकल्प होता है। कुछ लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, कुछ लोग प्रतिपदा और पंचमी और अष्टमी का व्रत करते हैं, कुछ लोग प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी, नवमी का व्रत करते हैं। सब अपने अपने लोक रीति के हिसाब से और वंश रीति के हिसाब से अपना पूजन करना चाहिए। तो ये तो था शैलपुत्री का पूजन और विधान। एक तीसरी बात आती है जो मुझसे लगता है कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आहार क्या लेना चाहिए। ऐसे बोलते हैं अत्यति अन्नम, अन्न से ही आपकी धारणा बनती है, इसलिए सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार का मतलब है फलाहार ले। फलाहार का मतलब है कि नमक तेल का त्याग
करें और कोशिश करें बहुत तीक्ष्ण रुक्ष विधायी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। सात्विक चीज़ों का आहार करें, फलाहार करें। कुछ लोग नमक का त्याग नहीं कर सकते तो वो अपने डॉक्टर की सलाह में रहें और अपने व्रत के नियमों में थोड़ी सी शिथिलता दें, क्योंकि नवरात्रि का व्रत है, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, कोरोना काल चल रहा है, इस समय अपना व्रत कैसे करें, अपनी पूजा कैसे करें। कोशिश करें अपने घर में ही कलश स्थापन करें, अपने घर में ही पूजा करें, अपने घर में ही पाठ करा लें। स्वच्छता का ध्यान रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं, इस बात का एकदम ध्यान रखें। आपके डॉक्टर की सलाह भी ले लें। लगातार भूखे रहना या व्रत करना भी कुछ लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही व्रत करें, ये बेहतर होगा। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी वृष की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो हमें बता दें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय ग्रहों की स्थितियां, चूंकि लग्नेश मंगल 12वें स्थान में है, इसलिए सबसे पहली बात सेहत की, मतलब सेहत ठीक रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और दूसरी बात यह है कि समय राहु तीसरे स्थान में है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार के फैंटेसी से बचना एक दूसरी बड़ी बात होगी। तीसरी बात यह है कि इस समय शुक्र की स्थिति, शुक्र इस समय जिस राशि पर बैठे हैं, सिंह राशि पर, इस राशि में थोड़ी सी परेशानी इस राशि के जातकों को दिखाई पड़ सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में सबसे पहले तो भगवती की पूजा का प्रारंभ आप कर रहे हैं, तो ये तो आप जरूर करें, मगर 3 चीज़ों का ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें, बेवजह यात्रा ना करें। इस समय इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़े सावधान रहें, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें। माँ दुर्गा की प्रियता के लिए खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इससे पहले कि हम वृषभ राशि की बात करें, हम अपने सितारे हमारे के सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं फेसबुक लाइव में, और एक गुजारिश कि यदि आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हो तो आप हमारे कार्यक्रम को शेयर कर दें और अपने वॉल पे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। बात करते हैं वृषभ राशि की। यहीं पर लग्न में राहु पड़े हुए हैं, तो वाणी का संयम रखना होगा। 11वें स्थान में मंगल, ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। आज रूटीन में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, क्योंकि मंगल 11वें स्थान में और अष्टमेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस राशि में मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अनावश्यक व्यय बिल्कुल न करें, क्योंकि खर्च से परेशानी हो सकती है। समय निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्या करें। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह कि आप लगातार आध्यात्मिक उपक्रमों में बने रहें, व्रत नियम और मंत्र का जाप करें, साथ में मसूर की दाल, गुड़ या मसूर दाल का हलवा माता में चढ़ाएं, दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में 12वें स्थान में राहु है, मतलब सबसे पहले तो ये कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। दूसरी बात कि इस समय 10वें स्थान में मंगल पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है रूटीन में आपको अपने काम की जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि फाइनेंशियल क्रंच यहाँ दिखाई पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस राशि में 8वें 7वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, तो इस राशि में बहुत अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों का साथ लें। और 8वें स्थान में शनि है, किसी भी प्रकार से अपने आप को विवादों से बचा कर रखें। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में चूँकि शनि 8वें स्थान में है, इसलिए शनि मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। काले तिल काले उड़द का दान करें, माता भगवती का पूजन करें, दर्शन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा है और 4थे स्थान में है, चतुर्थे कलहगमा। कोशिश करें ग्रह कलह से अपने आप को बचाकर चलें। 11वें स्थान में राहु है, आय आपकी बेहतर होगी, ढेर सारे अवसर भी हैं, क्योंकि मंगल 7वें स्थान में, 7वें स्थान में भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं और 7वें स्थान में शनि है, जो बताते हैं कि अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। इस राशि में कुछ अच्छा नहीं है जी। खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, शत्रु बाधा पर ध्यान रखें और अपने आप को बीमारी से बचा रखें। कैसे करें, इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि आज भगवती का पूजन करें, महामाया के दर्शन करें और हो सके तो दूध दही का सेवन भी आपके लिए लाभकारी होगा, और हो सके तो पंचामृत या खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज जो शुक्र हैं वो लग्न में बैठे हैं। जब कभी भी तृतीय शुक्र लग्न में बैठे तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो फाइनेंस का क्रंच हो सकता है, थोड़ी सी असुरक्षा हो सकती है, नींद की परेशानी, थकान हो सकती है। थोड़ा वर्कआउट करें। चूंकि शक्ति पर्व शुरू हो चुका है, इसलिए आहार का संयम रखिए, ये बड़ा आसान भी है। तीसरे स्थान में चंद्रमा है, मन अशांत हो सकता है। कोशिश करें मंत्र के जप करें, नवार्ण मंत्र का जप करें। इस समय 4थे स्थान में केतु, 10वें स्थान में राहु है, मतलब परिवार का ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस में ज़्यादा डिवोशन की जरूरत पड़ेगी। और इस समय 8वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि किसी भी
प्रकार के विवादों से बचकर चलना होगा और अपने लक्ष्यों को लगातार साधना होगा, तभी आज का दिन बेहतर होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं समाधान की। तो इस राशि में क्या लिखा है कि जिसके करने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, माता भगवती का दर्शन करें, तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि में इस समय हम देखते हैं कि लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय धन स्थान में बैठे हैं, मतलब चीज़ें ठीक है। इस समय सूर्य भी अपना स्थान बदल दिए, सूर्य ने भी कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर लिया और तीसरे स्थान में केतु, मतलब कुल मिलाकर इस राशि वाले जातकों के पास जो इंटेलेक्ट है उसका ध्यान रखेंगे। इस समय चौथे स्थान में बृहस्पति, परिवार के कलह से अपने आप को बचा कर चलेंगे। पांचवें स्थान में शनि, रिश्तों का बहुत ध्यान करना होगा। सातवें स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और भाग्य स्थान में राहु। लगातार उलझने आ सकती हैं, उलझनों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या करें, तो आज माता के मंदिर में जाएं और सुंदर खीर का दान करें, माता को सुंदर सफेद वस्त्रों से आवरण करें तो आज के दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर कन्या काल। फेसबुक लाइव के भी दर्शकों का स्वागत। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर के और अपने प्रश्न डाल सकते हैं वॉल पर। और मेरा फ़ोन नंबर 9753039055 ये नंबर है जिसमें आप अपने प्रश्नों को निःशुल्क पूछ सकते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं, सवेरे से लेकर रात तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आप बात कर रहे थे तुला राशि की, मगर उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। कलश स्थापन करके हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। माँ शैलपुत्री का पूजन चूँकि सतोगुणी प्रधान है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र, दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें और सफ़ेद फूलों से भगवती का आवरण करें। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि में लिखा है कि इस समय 8वें स्थान में राहु है, तो जिसका मतलब होता है कि विवाद हो सकते हैं। तो इस राशि में विवाद की संभावना है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, साथ में चंद्रमा है। मन में थोड़ी सी चंचलता हो सकती है। तीसरे स्थान में बृहस्पति हैं, दूसरे स्थान में बृहस्पति जो बताते हैं कि लाभ की स्थिति है। यहाँ पर देखने की चीज़ ये है कि 8वें स्थान में राहु, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। चौथे स्थान की शनि, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। छठे स्थान में मंगल, अपनी ऊर्जा को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा और हेल्थ का ध्यान रखना होगा। क्या करें, इस राशि वाले जातकों के लिए माँ भगवती के पूजन तो करना ही चाहिए, साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में मंगल मीन राशि में होकर के बैठे, मतलब मंगल की स्थिति इस समय 5वें स्थान में है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए पंचम स्थान के मंगल संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता दे सकते हैं। बहरहाल बहुत चिंता करने की बात नहीं है। इस समय अगर हम देखें लग्न में केतु हैं तो टैलेंट बहुत है, मगर यात्रा से बचना होगा। 7वें स्थान में राहु, किसी प्रकार की चीटिंग हो सकती है, थोड़ी सावधान रहें अपने रूटीन में। इस राशि में 10वें स्थान में शुक्र बैठे हैं जो बताते हैं कि स्थान परिवर्तन के योग या फिर वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो सकती है। 12वें स्थान में सूर्य, चंद्रमा और बुध बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मन में थोड़ा सी चंचलता हो सकती है, काम को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी को लेकर के परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो बड़ा आसान, भगवती महामाया के दर्शन करें और माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, संकल्प के साथ अपने व्रत का प्रारंभ करें और साथ में हनुमान जी का भी दर्शन कर लें और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में लग्न में बृहस्पति पड़े हैं, जिसका मतलब होता है कि केंद्रस्थ बृहस्पति के कारण थोड़ा संघर्ष होता है, मगर वो आदर्शों का संघर्ष होता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका जीवन अच्छा है, आपके लाभ भी अच्छे हैं। धन स्थान में शनि है, संपत्ति के योग भी अच्छे हैं, मतलब चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। चौथे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी रहेगी, मगर 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता या खुद की चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं है। इस समय 12वें स्थान में केतु में, बेवजह यात्राएं आपको छोड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज सूर्य बुध के 11वें स्थान में होने के कारण लाभ की स्थिति है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, केले और नारियल का दान करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और अपने व्रत का संकल्प करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि शनि लग्न में बैठे हैं और बृहस्पति 12वें स्थान में, तो मतलब निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस बहुत है, मगर एरोगेंस या किसी प्रकार का इम्पेशेंस आपके लिए अच्छा नहीं होगा। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे। 12वें स्थान से हम शैया भी देखते हैं, कई बार नींद की परेशानी भी आ सकती है, चिंताएं हैं, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तीसरे स्थान में मंगल है, अपनी ऊर्जा को सही तरह से इस्तेमाल करें और वाणी का संयम रखें। क्या सावधानी, इस समय 11वें स्थान में केतु, 5वें स्थान में राहु है, तो संतान को लेकर चिंता और यात्राएं हो सकती, पर यात्राओं को टाल दें तो काफ़ी अच्छा है। आज क्या करना चाहिए,
महामाया के दर्शन करें और साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इसके स्वामी भी शनि होते हैं और ये शनि इस समय 12वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा और आय की स्थिति बेहतर होगी, मध्यम होगी, क्योंकि बृहस्पति एकादशीश है। इस राशि में यात्राएं हो सकती हैं क्योंकि केतु भी आपकी राशि में दशम स्थान में, चौथे स्थान में राहु। परिवार के बुजुर्गों की चिंता करनी चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? नंबर 1, आप सबसे पहले तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, साथ में महामाया के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और इस समय बुध और सूर्य 8वें स्थान में बैठ गए, जिसका मतलब है लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। यहाँ पर हम पंचमी चंद्रमा 8वें स्थान में, मतलब सेंटर ऑफ फोकस आपके संतान का करियर या संतान की सेहत हो सकती है, मतलब थोड़ा सावधान रहें, कॉन्शियस रहें। तीसरे स्थान में राहु है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक ना हो, प्रैक्टिकल रहे और आलस्य बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? राहु के मंत्रों का जप करें माता भगवती के दर्शन के साथ और साथ में सूक्ष्म जीवों को आहार दें, मतलब 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा चींटियों के किसी स्थान में छोड़ें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। हमने बताया भगवती शैलपुत्री के पूजन का विधान और साथ में कलश स्थापन। अब हमारे दर्शकों का समय। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। ये नमस्कार, बताएं। मेरा नाम दिनेश है, जन्म तारीख 3/6/1973। बहुत सुंदर, समय बता दें। दोपहर में 12:36 इंदौर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? आर्थिक का और राजनीतिक भविष्य। राजनीति में क्या करते हैं आप? पूर्व में चुनाव लड़ा है पंचायत का। तो अभी फिर से आपको क्या टिकट मिली है अभी इंदौर से? नहीं अभी। चलिए आइए देखते हैं राजनीति में करियर कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो मिथुन। 11वें स्थान में शुक्र है, थोड़ा सा तनाव जरूर लेते हैं। राहु चौथे स्थान में, सामाजिक रूप से बड़े प्रतिष्ठित हैं। 7वें स्थान में मंगल। लाइफ पार्टनर की सलाह हमेशा माननी चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा में बुध का अंतर है। जब कभी भी किसी की बुध की महादशा या बुध का अंतर चले तो आप समझ लेना चाहिए कि चूंकि बुध आपके दशमेश है इसलिए सत्ता का समय प्रारंभ हो चुका है। इसलिए निश्चित तौर पर राजनीति में जाएं, राजा के समीप रहें और हो सके तो 43 सिक्के 4 नारियल बुधवार को बहते पानी में बहाएं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां दूर होंगी। आप कोई स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का पन्ना और साथ में एक 4 कैरेट का ऑनेक्स पहने, यानी ओपल पहने, ओपल या डायमंड पहन सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर सुंदर जी हैं। सुंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। सुंदर जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 29/10/2009 और समय बता दें। सुबह 7:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान मुंगेली जिला। क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं सुंदर जी? इसका पढ़ाई बारे में पंडित जी पढ़ते होते नहीं है ना, पढ़ाई नहीं करते हैं। अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं अपने बेटों को शिक्षक बनाना चाहता हूँ। चलिए आइए, बेटे को शिक्षक बनाना चाहते हैं। क्या बेटा शिक्षक बनेगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों की शिकायत करते हैं पर उन्हें उनका भाग्य नहीं पता होता। मैं आपको बता दूं कि आप इस बच्चे के भाग्य से बड़े खुश होंगे। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है और इसकी जो राशि वो है कुंभ। इसके लग्न में नीचे से सूर्य बुध हैं, ये राजयोग कारक है। दशम स्थान में मंगल केतु। मैं जीवित रहूं या ना रहूं, ये बच्चा आगे चल करके बड़ा राजा बनेगा, बड़ा राजा बनेगा, मतलब बहुत नाम करेगा आपका। बस इसकी परवरिश बड़ी सावधानी से करेंगे क्योंकि इसके ग्रह बड़े उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में, इसलिए आगे चल करके इसकी पढ़ाई में बहुत सारा ध्यान दीजिएगा। इस समय शनि की अंतर्दशाएं, बच्चे में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मगर वर्ष 2020 दिसंबर के बाद से इस बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और ये बच्चा बहुत सिंसियर होगा। इस बच्चे का बुरा समय, पढ़ाई से डाइवर्शन आएगा 20 अप्रैल 2024 से सन 2026 अक्टूबर तक लगातार सावधान रहिएगा। इस बच्चे की काउंसलिंग कराइएगा, आगे चल करके बच्चा आपका नाम रोशन करेगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। आप अपनी सीमाओं में, अपनी मर्यादाओं में, अपने सुविधा के अनुसार, अपने वित्त के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार
माता की भक्ति करते हुए अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।